कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर सेना के बलिदानियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम द्रास में वॉल ऑफ फेम और कारगिल वॉर म्यूजियम भी जाएंगे। लद्दाख में पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और नींव का पत्थर भी रख सकते हैं, यानी शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों के लिए एक शिक्षक की भूमिका निभाई है। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर उनसे बातचीत की और पर्यावरण संरक्षण के तरीके भी सुझाए। दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्रों के साथ अपने संवाद सत्र के दौरान उन्होंने जल संरक्षण की आवश्यकता पर भी जोर दिया है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, हमें पानी की बर्बादी को कम करने और वर्षा जल संचयन के माध्यम से इसे संरक्षित करने के लिए भी कदम उठाने चाहिए। पूरा वर्ल्ड के लोग, साइंटिस्ट, शासक, प्रशासक और बहुत परेशान है। बहुत ग्लोबल समिट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, सिंपोजियम करते हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है, उसके बारे में आपको पता है क्या? सबसे वर्ल्ड में तो थोड़ा बहुत समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा अभी के दौर में क्या हो सकता है बताइए? कौन हाथ उठाइए? क्या? क्लाइमेट चेंज। ओह, वेरी गुड। और बताइए। ग्लोबल वार्मिंग। और कौन हाथ उठाए थे? अब बैठिए। और वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब ने बहुत अच्छा दिए आंसर दिए कि ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण प्रदूषण। और दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राव जेवेनी कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। दरअसल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बॉन्ड नहीं भरा गया है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राव जेवेनी कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था। उनके खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई का है, जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। और खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। सीजेआई ने कहा है कि बेंच ने 8:1 के बहुमत से फैसला किया है कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा। सीजेआई ने कहा है कि माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट राज्यों की टैक्स वसूलने की शक्तियों को सीमित नहीं करता है। राज्यों को खनिजों और खदानों की जमीन पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। दरअसल अलग अलग राज्य सरकारों और खनन कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 86 याचिकाएं पहुंची थी। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को मिनरल्स पर रॉयल्टी और इन्हीं मिनरल्स की जमीन पर टैक्स लगाने के राज्य सरकार के अधिकारों को तय करना था। मामले में केंद्र सरकार का पक्ष था कि राज्यों को रॉयल्टी के बाद टैक्स लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिन तक सुनवाई कर 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग खारिज कर दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में भाजपा की प्रगति रैली में शिरकत की। उन्होंने 225 करोड़ 79 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, फतेहाबाद विधायक दुड़ाराम, रतिया विधायक लक्ष्मण नापा,
जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, चेयरमैन भारत भूषण मिढ़ा, चेयरमैन वेद फुलना, प्रोफेसर रविंद्र बलियाला, अशोक तंवर सहित तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जो लोग 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि उनके समय में किसानों की जमीनें कौड़ियों के दाम में खरीदकर बिल्डरों को बेच दी जाती थी। सीएलयू के नाम पर करोड़ों खाने वाले आज हिसाब मांग रहे हैं। इससे पहले हेलीपैड पर भाजपा नेता अशोक तंवर ने बुके देकर उनका स्वागत किया। सीएम के साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। आज जो लोग ये 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं, मैं आज उन लोगों को एक आईना भी दिखाना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में, आपके समय में क्या क्या कार्य होते थे। किसानों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ पहुंचाने वाले सबसे हिसाब आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं। भाइयों, हम सब जानते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं वो बड़े बड़े किसानों की जमीन को दफा 4, दफा 7 लगा करके उनको बिल्डरों को देने का काम करते थे और आज ये हिसाब मांग रहे हैं। जो लोग सीएलयू के नाम के ऊपर करोड़ों रुपया खा जाते थे, भाइयों वो आज हिसाब मांग रहे हैं। और हरियाणा के परिवहन, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल नन्योला ने अनोखी पहल की है। उन्होंने अपने आवास पर मुख्यमंत्री समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 35 लाभार्थियों को 1.25 लाख रुपए की एफडी अनुदान राशि के रूप में वितरित की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य मंत्री असीम गोयल नन्योला का आभार व्यक्त किया है। मंत्री असीम गोयल नन्योला ने कहा है कि सरकार चाहती है कि सभी वर्ग आगे बढ़ें, इसीलिए निरंतरता से काम किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। जो एक इंटरकास्ट मैरिज के नाते सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि दी है, ऐसे लगभग 35 जोड़े यहाँ थे, उनको आज जो है वो सरकार की अनुदान राशि जो है देने का काम किया है। सरकार चाहती है कि भाई कास्ट क्रीड के आधार के ऊपर और जिस प्रकार से बच्चा मैच्योर हो जाता है कि अपने एक समझ के साथ वो अपने जीवन को जीने का जो फैसला लेते हैं। और अपनी लंबित मांगों को लेकर हरियाणा के सिविल अस्पतालों के इमरजेंसी और ओपीडी के डॉक्टर वीरवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों की मांगों को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स के बीच बैठक हुई। HCMSA के अध्यक्ष राजेश खियालिया ने कहा है कि हमने सरकार के सामने 4 मांग रखी थी। बॉन्ड राशि कम करने का नोटिफिकेशन सरकार ने कर दिया है, लेकिन बाकी की 3 मांगों के लिए मना कर दिया है, जिनमें SMO की डायरेक्ट भर्ती और ट्रेवल अलाउंस की भी शामिल है और इस पर बाद में पॉलिसी लाने की बात कही गई है। ACP की मांग मुख्य मुद्दा है और जिस पर पेच फंसा हुआ है, ये बताया गया।